हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में 6:30 बजे फिर से वीडियो लेके आ गए हैं। आज थोड़ा सा डिले इसलिए है क्योंकि कल से हमारी तरफ बारिश हो रही है। कल तो बिल्कुल लाइट नहीं आई थी और आज भी लाइट ऐसे ही रही, तो आज थोड़ा सा भैया मैनेज और करना पड़ेगा। बाकी 6:30 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी भाई, ठीक। सबसे पहले जो डे 5 है, हम लोगों ने अभी तक 2 यूनिट कवर कर ली है, कार्बोहाइड्रेट और दूसरी थी प्रोटीन, ठीक। आज 5वीं अपनी वीडियो है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड भाई, ठीक। हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है न्यूक्लिक एसिड में। हम लोगों ने एक पढ़ा था भैया डीएनए, जिसे हम लोग कहते थे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था आरएनए, जिसे हम लोग कहते थे राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारी वही चीजें हैं। इनसे रिलेटेड आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which one is not present in DNA? डीएनए में कौन सा क्षार प्रेजेंट नहीं होता? तो सबको पता होना चाहिए डीएनए में कौन कौन होता है भैया। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन। मेरे साथ में बोलिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन, ठीक है। जो आरएनए होता है, आरएनए में थायामीन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन होता है और आरएनए में कौन आ जाता है, टी की जगह पे यू यानी यूरेसिल आ जाता है। तो यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है भाई, ठीक। Which one of the following statements is not correct? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है? तो आरएनए यूजुअली रेप्लिकेट यानी आरएनए अपने जैसा कुछ बना लेता है, रेप्लिका बना लेता है, अपनी कॉपी बना लेता है, ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ठीक। डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है, रेप्लिका बना लेता है भाई, ठीक। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ, ध्यान से समझिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन, और प्रोटीन में मेरे भाई क्या होता था, प्रोटीन में क्या होता था, प्रोटीन में हम लोग पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते थे। 2 एमिनो अम्ल होते थे, एमिनो अम्ल के बीच जो बॉन्ड बनता था उसे कहते थे पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे पेप्टाइड होते थे तो उसे कहते थे पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन कह देते थे। यहां पर पॉलीपेप्टाइड का खेल नहीं है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड का खेल है। इसमें कौन होगा, तो इसमें भैया क्षार होंगे, यही एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, फास्फेट ग्रुप होगा। ये सब आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे भाई, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन था पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड भाई, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसेस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड? कितने प्रकार के बेस न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं? तो भैया 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं, एक पिरिमिडीन होते हैं। कौन कौन से प्यूरिन है, कौन कौन से पिरिमिडीन है, ये अभी आगे आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक। इन न्यूक्लियोटाइड्स बेस इज बॉन्डेड टू आ, देखो अभी हमने आपको बताया बेस होते हैं, यही एडेनिन, ग्वानिन, फास्फेट से जुड़े होते हैं, साथ में शर्करा होती है। तो भैया हमने लिख दिया कि बेस किससे जुड़े होते हैं, तो बेस जुड़े होते हैं फास्फेट से। मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का मॉडल किसने दिया, 9th क्लास से बच्चा पढ़ता है, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन, यानी आरएनए का क्या रोल है, तो आरएनए मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन के निर्माण करने में आरएनए मदद करता है। इन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भैया डबल घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये जो बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये आपस में चीजों को जोड़े रखते हैं। व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, सीधी सी बात है, आरएनए में यूरेसिल होता है तो आरएनए में थायामीन नहीं होगा, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया प्यूरिन कौन है और पिरिमिडीन कौन है, तो भैया कौन कौन से प्यूरिन है, तो एडेनिन और ग्वानिन कहलाते हैं प्यूरिन, ठीक। साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल ये सारे के सारे पिरिमिडीन कहलाते हैं। इनमें से अगर कोई एक विकल्प में हो आप टिक लगा देना भाई, ठीक। ठीक ज्यादा हो गया, लेकिन रियलिटी है, विकल्प में और कैसे ही बोले। न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, अभी आपको बताया न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, तो नंबर 1 तो भाई शुगर यानी शर्करा होती है, फास्फेट ग्रुप होते हैं और प्यूरिन या पिरिमिडीन क्षार होते हैं, ठीक। यही एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन ये सब, या फिर यूरेसिल होता है उसकी जगह पे। मोस्ट अबंडेंट, सबसे प्रचुर मात्रा में आरएनए की कोशिका में, सेल माने कोशिका, कोशिका में आरएनए की सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा पाई जाती है, तो आरएनए सबसे प्रचुर मात्रा में अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये,
खूब पेपर में आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितने होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, तो अभी आपको बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है, यानी बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। इन डीएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरीड आउट बाई, जो डीएनए भैया माता पिता की जो जानकारी है, जो जेनेटिक जानकारी है, जो आनुवांशिक जानकारी है, जो डीएनए टेस्ट करके आप पता करते हो, उन्हें कौन ले जाता है? तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन वगैरह, यही ले जाते हैं। थायामीन डिफर्स फ्रॉम यूरेसिल, थायामीन एक में पाया जा रहा है, दूसरे में यूरेसिल पाया जा रहा है। दोनों में फर्क क्या है? तो मेथिल ग्रुप का फर्क है। मेथिल का मतलब होता है CH3, तो एक मेथिल ग्रुप का फर्क होता है थायामीन में और यूरेसिल में। हाइड्रोजन बॉन्ड भाई एडेनिन और थायामीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। UMP का पूरा नाम होता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, TMP का पूरा नाम होता है थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये खूब पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। राइबोज शुगर इज, तो राइबोज शर्करा क्या होती है? तो सबको पता पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज का मतलब जिसमें जो कार्बन होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे, तो ये राइबोज शुगर होती है। जैसे डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये जो राइबोज शर्करा है ये एक पेंटोज होती है, यानी 5 कार्बन वाली होती है। डीऑक्सी राइबोज शुगर इज फॉर्म्ड इन, तो डीऑक्सी राइबोज किस में बनती है? डीएनए में बनती है, और जो राइबोज होती है वो आरएनए में बनती है। इन डीएनए द एंजाइम विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए डीएनए में कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? तो हेलिकेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर घुमा हुआ होता है वो किस तरीके से घुमा होता है? तो राइट हैंडेड, यानी सीधी तरफ पे वो घुमा हुआ होता है। GTP का पूरा नाम तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कॉमन नेम ऑफ एडेनिन, एडेनिन का दूसरा नाम क्या है? तो एडेनिन का दूसरा नाम एडेनोसिन भी होता है। द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज नोन एज, जो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल की पूरी चेन हो जाएगी, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे भाई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जरा ध्यान से मेरी बात समझिए। लगभग कितने क्वेश्चन कवर किए हम लोगों ने? 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में। ये जो हमने दे रखे हैं 27 क्वेश्चन, हालांकि हर यूनिट की 2 वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ये वो 27 क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। आप पेपर चेक करना, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6:30 बजे आपको वीडियो भैया दे रहे हैं, प्लस एक नई सीरीज ला रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, पैसे से रिलेटेड दिक्कत है, पिछले 14-15 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए, 20 साल लगभग काम करते हुए हो गए, बहुत छोटे थे 8-9 साल के, तब से काम करने लगे, तो मेरे पास इतना मतलब हम चाहते हैं अपना जो तजुर्बा है आप तक पहुंचाएं, आपकी मदद करें। तो एक सीरीज आ रही है, आप चाहो तो कमेंट करना आपको क्या क्या समस्याएं आ रही पढ़ाई के अलावा। बाकी बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं। आज रात में कुछ वीडियो शूट करेंगे कोर्स के लिए। जिन लोगों ने सेमेस्टर मास्टरी कोर्स ले रखा है, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना भाई, आने वाले 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ही काम करेंगे। और बाकी मिलते हैं आपसे कल 6:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।